हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों ने अभी चैप्टर 1 का सेट्स के काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूरी डेफिनेशन है। लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू एंड बट कर दीजिए बट नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिंबॉलिकली बी राइट ए डैश से इसको डिफाइन करें टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए, है ना। तो एक यूनिवर्सल सेट होता है और उस यूनिवर्सल सेट का ए यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है और ए को कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री सेट में वो एलिमेंट होंगे जो यू का एलिमेंट होगा लेकिन ए का नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर देखा जाए तो ये एक तरह का डिफरेंस ऑफ सेट है u माइनस ए। जो डिफरेंस ऑफ सेट में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी तो यही होता है। a माइनस बी जब सेट लेते हैं हम तो क्या करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब वो एलिमेंट a का तो होना चाहिए और b का ना हो। तो वो डिफरेंस जैसा ही ये डिफरेंस जैसा ही सेट है कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? नंबर 1, पहला वाला जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। और सेकंड वाला जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और ये डबल कॉम्प्लीमेंट सेट है। और ये आपका, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। U इज इक्वल टू, ये U यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक एलिमेंट है और A में 1 2 3 4 है और B में 2 4 6 8 है और C में 3 4 5 से 6 है। तो A डैश B डैश और A यूनियन C होल डैश और A यूनियन B डैश और A डबल डैश और B माइनस C होल डैश फाइंड करना है। तो चलिए हमने अब देखिए थोड़ा सा जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा यहाँ पर हम लिख लें। A डैश जो थी x सच दैट x बिलोंग्स टू u, एंड लिख दो या बट लिख दो, जो भी लिखना है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये A डैश जो था ये हमारी डेफिनेशन थी। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? A डैश फाइंड कर रहे हैं। तो A डैश फाइंड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट x जो है u का हो लेकिन a का ना हो। जो जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो सेट उसका नहीं होता है ना। a का कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड कर रहे हैं मतलब a डैश फाइंड कर रहे हैं। तो a डैश फाइंड कर रहे हैं तो u का तो एलिमेंट हो, मतलब दूसरे अर्थों में हम u माइनस a कह सकते हैं। तो वो एलिमेंट u का तो हो लेकिन a का ना हो। तो u ये है, a ये है। अब देखिए ये 1 एलिमेंट ए का भी नहीं लेंगे, 2 भी 1 ए का है, ये भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो क्योंकि ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट हमको नहीं लेना है। तो अब यू में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है? तो ये 4 5 6 7 और 9 तक है। 5 6 7 8 9 ये आ जाएंगे एलिमेंट। ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। ये ऐसे ही सेकंड वाला निकाल लोगे आप तो मैं छोड़ दे रहा हूं। तो इसमें बी डैश में बी डैश क्या हो जाएगा?
बी डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ बी का एलिमेंट नहीं होगा। ओरली में बता देता हूँ, तो यू ये है और बी ये है, तो इसमें से 2 4 6 8 ये माइनस कर देंगे, 2 4 6 8 ये एलिमेंट नहीं आएंगे, तो फिर क्या आएगा 1 3 5 7 9 ये ए डैश में आएंगे, तो बी डैश में। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब निकाल फाइंड करते हैं, ये दोनों सेम एक से हैं, तो मैं बता देता हूं इसको आपको। तो ए थर्ड क्वेश्चन, ए यूनियन सी फाइंड करिए पहले, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ए और ये सी है, तो इनमें यूनियन में या तो वो ए का एलिमेंट हो या सी का हो या दोनों का हो, तो 1 आ गया क्योंकि वो ए का एलिमेंट है, और 2 भी आ गया, 2 ए का है, 3 दोनों का है, ए का भी है और सी का भी है, और 4 5 6 ये आ गया आपका ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए यूनियन सी होल डैश इज इक्वल टू, अब क्या होगा, एलिमेंट जो है वो यू का तो हो लेकिन ए यूनियन सी का ना हो। तो अब देखें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं हम काय का, ए यूनियन सी का, तो वो यू का तो एलिमेंट हो लेकिन ए यूनियन सी का ना हो, इसमें से ना हो। तो ये देखिए ये ए यूनियन सी का, ये भी नहीं, 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, 7 8 9 7 8 9 7 काय का यू का एलिमेंट तो है लेकिन ए यूनियन सी का नहीं है, और 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ये ए यूनियन सी होल डैश। अब इसी प्रकार से हम ए यूनियन बी भी फाइंड कर सकते हैं। अब ए डबल डैश देख लेते हैं, ए डबल डैश फिफ्थ क्वेश्चन है। अब ए डैश होल डैश, अब मैंने आपको जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी डबल डैश की, ए डैश होल डैश जो है ए आ जाता है। तो अब देखते हैं हम कैसे आता है। अब ए डैश हमको कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मतलब वो एलिमेंट क्या हो, यू का तो हो लेकिन ए डैश का ना हो। समझ में आ रही है बात, वो एलिमेंट हमको किसका, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए डैश ये है, ए डैश ये है, तो वो एलिमेंट अब यहाँ ए डबल डैश में जो एलिमेंट आएंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि यू माइनस ए डैश, तो मतलब यू का और ए डैश का डिफरेंस। तो मतलब अब वो क्या हो, यू का तो हो एलिमेंट लेकिन ए डैश का ना हो। तो ये ए 1 है, यू का है लेकिन ए डैश का नहीं है, 2 यू का है लेकिन ए डैश का नहीं है, 3 ए का है लेकिन ए डैश का नहीं है, 4 ए यू का है लेकिन ए डैश का नहीं है, 5 देखिए ये ए डैश में भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 9 बस। तो ये आ जाएंगे एलिमेंट, और ये किसके इक्वल है, 1 2 3 4 ये किसकी वैल्यू है, सेट ए की है। तो ये हो गया सेट ए। ठीक है, तो अब एक और बचता है बी माइनस सी, इसको और कर लेते हैं हम, बी माइनस सी। 6 पहले बी माइनस सी फाइंड करिए। तो बी माइनस सी, बी और सी, तो वो एलिमेंट बी का तो हो लेकिन सी में ना हो। डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट क्या कहता है कि वो एलिमेंट जो यहां पर एलिमेंट लेंगे वो बी का एलिमेंट तो हो लेकिन सी का ना हो। तो बी और सी में ये है, तो ये 2 जो है बी का तो है लेकिन सी का नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 3 सी का है, नहीं लेंगे इसको। 4 ये सी का एलिमेंट आ गया, तो ये 4 भी नहीं लेंगे। 6 और 6 भी का एक आ गया, बी का सी का एलिमेंट आ गया, ये भी नहीं आएगा, तो एक आएगा 8। ठीक है, ये 2 8 आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड निकालना है हमको, बी माइनस सी होल डैश। अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट जो है u का तो हो लेकिन b माइनस सी का नहीं हो, क्योंकि b माइनस सी का ही तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम। तो u के एलिमेंट लिखिए जो b माइनस सी में ना हो,
तो 1 है ऐसा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 सॉरी 2 नहीं है, 2 क्योंकि ये b माइनस सी में है। तो 1 3 4 5 6 7 8 देखिए b माइनस सी में आ गया, और 9 ये आ जाएगा आपका b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच एलिमेंट है इसमें, तो और ए बी सी, बी डी ई एफ जी और C इज इक्वल टू ए सी ई जी और D इज इक्वल टू एफ जी एच ए। ये तो इनके सबके हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो कॉम्प्लीमेंट तो इजी है, मैं एक इसमें एक बता देता हूँ, फर्स्ट वाला ही बता देते हैं। तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट देखिए ए का फाइंड कर रहे हैं, तो अब इसमें वो एलिमेंट लेंगे जो U का तो हो, वो एलिमेंट U में तो हो लेकिन A में ना हो। काय का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा है मैं, सेट A का, तो वो एलिमेंट U में तो हो लेकिन A में ना हो। मतलब सीधा सीधा हम क्या कहें, डिफरेंस ऑफ सेट की तरफ मूव करें तो हम U माइनस A, तो U और A का डिफरेंस, तो A का है ये नहीं लेंगे, B नहीं हो लेंगे, C नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा D E F G और H, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से सेकेंड वाला देखें इसका B डैश, तो B डैश क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट B के एलिमेंट ना हो लेकिन A के हों, तो ये A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, D देखिए B का है, C A B C और D ये इसका है, E भी है, F जी है, G भी है, H भी है, तो A B C आ जाएगा। ओके, तो कर लेंगे इसको, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ कह रहा है जो U है, U में नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 अप टू डैश, ये ऐसा नेचुरल है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये इनके जो ये लिखे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए देखिए x ये के लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ये सेट जो लिखा है काय में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो अब देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं ऑड और इवन, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू डैश, तो ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये ऑड नंबर होते हैं, और जिस पे ये सर्कल नहीं बना है यहाँ पर 6 भी आएगा, तो ये 2 4 6, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं ऑड और इवन दोनों नंबर होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता, है ना। इवन होता है और ऑड नंबर होते हैं। तो अब इसमें काय का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, इवन नंबर का निकालना है। नेचुरल नंबर में ऑलरेडी इवन भी है और ऑड भी है, तो इनमें से हम क्या निकाल देंगे, जो सेट क्या कहता है, जो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि वो एलिमेंट U का तो हो लेकिन जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट में, मतलब इस सेट में ना हो। मतलब सपोज इसको हम A मान लेते हैं, तो U का तो एलिमेंट हो लेकिन A का ना हो, तो क्या हो जाएगा इसका, सपोज हम इसको A मान लेते हैं, तो A डैश इज इक्वल टू, इसमें क्या है नेचुरल नंबर और इवन नंबर दोनों हैं, तो इसमें से इवन निकाल देंगे क्योंकि A में है, ये वाले हमको लेना ही नहीं है, तो क्या बचेंगे ऑड नंबर बचेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब सेकंड है, इसको सपोज B मान लेते हैं, B ले लेते हैं इसको, तो ये क्या है x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, तो ये किसका हो जाएगा। अब इसमें ऑड भी है इवन भी है U में, तो इसमें से ऑड इसमें से निकाल दें तो क्या बचेंगे, अब U में इवन नंबर बचेंगे, तो B डैश जो है वो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा।
थर्ड, ये सपोज इसको मान लेते हैं, थर्ड को हम सी सपोज कर लेते हैं। तो अब इसमें सी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव नंबर हो और 3 के मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल जो है इसमें होंगे, तो 3 के मल्टीपल को हम बाहर कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल इज नॉट 3। तो यहां पर हो जाएगा सी डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। वो वाले नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जो मतलब 3 के मल्टीपल नहीं है, वो सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, 10 11 आ जाएंगे। इस टाइप के इसमें नंबर आएंगे जो कि 3 के मल्टीपल ना हो। अब इसको सपोज फोर्थ को हम डी ले लेते हैं। तो डी में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर को हम तो उसमें जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर, दो टाइप के नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जो होता है वो 2 3 5 7 इस यहाँ से ऐसे शुरू होते हैं, और जो कंपोजिट होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं। तो एक इसमें कंपोजिट और प्राइम नंबर को मिला के नेचुरल नंबर होता है, लेकिन 1 एक सिंगल एक ऐसा एलिमेंट होता है, ना तो वो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, एंड x इज इक्वल टू 1। तो कंपोजिट, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर कंपोजिट लेते हैं तो कंपोजिट नंबर कौन से हो जाएंगे, 4 के बाद 5 6 8 9 10 12 14 इस टाइप के कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7। अब यहां पर नेचुरल नंबर हमारे पास ये है, इनको सबको मिक्स कर देंगे तो 1 छूट जाएगा। तो अगर केवल हम कंपोजिट ही लिखते हैं तो उसमें 1 रह जाएगा, जो कि ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उसमें एंड x इज इक्वल टू 1 और डालना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। सपोज इसको ई ले लेते हैं, ई नहीं दिख रहा, तो चलिए 5th क्वेश्चन में से ओरली बता देता हूँ। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो वो नंबर जो इसमें है डी ई के अंदर कि जो नेचुरल नंबर तो है और वो डिविजिबल है 3 से भी और 5 से भी। तो इसका क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। तो वो नंबर हो जाएंगे जो ना तो 3 से डिविजिबल हो और ना ही 5 से डिविजिबल हो। तो इसमें क्या लिख लोगे, लिख लीजिए इसका आंसर, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, यहां बस क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और या एंड कर दीजिए नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, हाँ यस। इसके बाद का 6 क्वेश्चन है, 3 का ही 6 पार्ट है। x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं ओरली बता देता हूं आपको, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा कि x सच दैट x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये आ जाएगा, लिख लीजिए आप, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सारे नंबर आ जाएंगे। और ऐसा ही इसमें आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यू, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यू। अब इसका देख लेते हैं 8 में, 8 में इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 को छोड़ के सारे नंबर होंगे। तो x सच दैट x इज, इसमें क्या होगा, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं तो केवल 3 एलिमेंट आएगा इसमें, है ना, इसको सॉल्व करने में। तो अब इसमें नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन 3 नहीं होगा, तो लिखेंगे कैसे, इसको लिख देंगे इसमें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग 3, ओके, 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं तो इस सेट के अंदर x की वैल्यू आती है 3। अब ऐसे ही इसको फाइंड कर लीजिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, मतलब ये अकेला 2 आएगा। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग 2 को छोड़ के सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब 10 में क्या हो रहा है, 10 हो क्या रहा है यहाँ पर, 10 में देखिए कि 10 बोल रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो मतलब इसमें जो ये वाला सेट है 7, 8, 9 और पूरे नंबर होंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड x लेस देन 7, तो 7 से जो छोटे नंबर होंगे, लेस नंबर होंगे, वो सारे इसमें कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में। और नेक्स्ट ये वाला है 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन, ये माइनस इधर आ जाएगा, 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 9x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, मतलब x ग्रेटर देन 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर आएंगे, तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 और डैश। इसके अंदर जो आएंगे 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए 11 में जो हमने फाइंड किया है, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो ये सेट क्या आता है, 5, 6, 7, 8 और डैश, ये आएंगे। तो इससे हमने सॉल्व किया ना, ये लिमिट दे रहा है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो ये x ग्रेटर देन 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर आएंगे, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर है 5, फिर 6, 7, 8, 9। अब इसका को जो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, आप इसमें नेचुरल नंबर लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन 5 से छोटा है, तो 5, ठीक है, या 9/2 भी लिख सकते हैं, ये लिखो, या फिर ये लिखो कि x लेस देन 9/2, है ना, ये लिखो या ये लिखो। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब 2 क्वेश्चन और, यस, ये देखिए, ये 4th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और b इज इक्वल टू 2 3 5 7 है, तो हमें वेरीफाई करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, तो इन दोनों में से एक करवा देता हूँ, एक आपको करना है,
ठीक है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए यूनियन बी है, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लें। तो ए यूनियन बी, ए ये है बी ये है, तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए का एलिमेंट हो या बी का हो या दोनों का हो, तो 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनियन आ गया। अब यूनियन का हमको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो यू का मेंबर हो लेकिन ए यूनियन बी का ना हो। तो यू में से 2 से लेके 8 तक एलिमेंट हम निकाल देंगे क्योंकि वो ए यूनियन बी में है। यू में वही एलिमेंट, यू के वही एलिमेंट आएंगे जो ए यूनियन बी में ना हो। तो ये यहाँ तक ये इतने एलिमेंट काय में हैं यू में, ए यूनियन बी में, तो ये छूट जाएंगे तो बचेगा 1 और 9। ये इक्वेशन हो गई 1। अब इसका राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड है ए डैश, तो ए डैश को जब निकालेंगे तो यू के वो मेंबर हो इसमें लेंगे जो ए में ना हो। तो अब 2 4 6 8 ये निकाल दो, तो क्या बचा 1 3 5 7 और 9 बचा। क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास इसमें थे इवन तो ऑड आ जाएंगे। और बी डैश क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक तो 2 3 नहीं आएंगे, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 और 9। अब क्या फाइंड करना है हमको, ए डैश इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन है 1 है और 9 है, यही दो कॉमन है, तो 1 और 9 ये इक्वेशन हो गई 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 में देखो हो क्या रहा है कि राइट हैंड साइड दोनों के सेम आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से आपको सेकंड करना है। आपको सेकंड कैसे करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट आएंगे तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट केवल 2 आएगा, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। फिर ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करेंगे। तो ए डैश बी डैश, तो ए 1 2 छूट जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों साइड की इक्वेशन तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। सेम क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए ये बेन डाइग्राम हमको ड्रॉ द एप्रोप्रिएट बेन डाइग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका बेन डाइग्राम बनाना है। तो बेन डाइग्राम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए फर्स्ट वाला ए यूनियन बी होल डैश, तो इसके लिए यूनियन सेट है ये, सॉरी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल में ये यू हो गया। अब ए और बी, ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसका जो यूनियन आएगा, यूनियन आता है तो सपोज देखिए ये ए और बी है, ए और ये बी, तो इसका ये वाला यूनियन में ये वाला पार्ट शेडेड होगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, ये जैसे ये यूनिवर्सल सेट है तो ये वाले एलिमेंट हम नहीं लेते, मतलब ये वाला एरिया ए यूनियन बी वाला रीजन नहीं लेंगे, और बाकी जो यू में जो रीजन बचेगा उसको लेंगे। तो अब ये वाला जो सर्कल का है ये पूरा, ये तो काय का हो गया, ए यूनियन बी का हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला एरिया हमको रीजन जो है वो छोड़ना पड़ेगा, बाकी इसको शेडेड कर दो, तो फिर यू में ये वाला रीजन बच गया। ऐसा रीज, ये इसका फिगर बनेगा बेन डाइग्राम। ओके, अब
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये भी इसी का बनेगा, ये 1 का और सेकंड का दोनों का यही बनेगा। ये क्यों बनेगा? क्योंकि हमने डिमॉर्गन्स लॉ जो है अभी अभी प्रूफ किया है कि ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी इसके 4th क्वेश्चन में हमने ये वेरीफाई किया था। तो जो इसका रीज़न होगा वही इसका होगा, तो इन दोनों का सेम आंसर यही बनेगा। इसका भी यही फिगर बनेगा, इसका भी फिगर यही बनेगा सेकंड का। 3rd और 4th का एक सा बनेगा। तो अब 3rd का देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये यू है ए और ये बी है। तो इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, तो ये आ गया काय का? इंटरसेक्शन का। अब देखिए इंटरसेक्शन में ये है, तो ये दोनों में रीजन आता है कॉमन, तो ये वाला रीजन होगा। अब इसका हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला रीजन जो है हमें छोड़ना पड़ेगा और बाकी यू का आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं, बाकी सबको पूरे को शेडेड कर देते हैं। तो शेड कर देंगे, हाँ ये भी आ जाएगा। ये पूरा आ जाएगा, ये वाला जो कॉमन एरिया है ये वाला छूट जाएगा। और इसका भी सेम बनेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये वाला भी सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, तो ये वाला मैंने प्रूफ करवा दिया था और ये करने को बोला था। तो ये दोनों का, इसका भी यही बनेगा और इसका भी यही बनेगा। क्वेश्चन है लेट यू बी, शुरू हो गया, let U be the set of all triangles in a plane if E is the set of all triangle with at least one angle different from 60 डिग्री। तो what is a dash? देखिए U में तो है, U में U जो यूनिवर्सल सेट है वो एक प्लेन में चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, सभी टाइप के ट्राइंगल हैं U में। और ए में वो बोल रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 एंगल ऐसा हो जो डिफरेंट हो 60 से, ठीक है। 60 के एक एंगल, कम से कम 2 एंगल भले ही हों लेकिन एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंस हो, तो मतलब डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या बचेंगे, कम से कम मतलब 2 एंगल ऐसे बचेंगे जो 2 एंगल जो है वो 60 डिग्री के हों। तो 2 एंगल जब 60 डिग्री के हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेट हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए, यहाँ पे ए डैश लिख देते हैं, ए डैश एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल इन प्लेन, ठीक है, समझ में आया। मतलब वो कह रहा है ए में ऐसे ट्राइंगल जो एक 60 से डिफरेंट हो, मतलब एक एंगल 60 का नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। तो अब ऐसे इसमें आएंगे कि मतलब 2 एंगल 60 के हो जाए, 2 एंगल जब 60 के हो जाएंगे तो वो इक्विलैटरल हो जाएगा। 2 एंगल 60 के हुए तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। 2 एंगल 60 के हुए तो थर्ड तो अपने आप हो जाएगा। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए तो वो कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ए डैश में इक्विलैटरल ट्राइंगल आएंगे। ओके, अब 7th क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करवाना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है इसमें कि जो ये ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाए। फिलिंग द ब्लैंक्स टू द मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ए यूनियन ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, ए और ए डैश यू बन जाएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 2 3, छोटा सा ही एग्जांपल देता हूँ। ए है आपका 2 है ओनली, तो ए डैश क्या हो जाएगा इसमें, मतलब 2 को छोड़ देंगे तो 1 3 हो जाएगा। मतलब वो एलिमेंट यू का तो हो लेकिन ए का ना हो। तो अब इसमें ए और ए का, ए यूनियन ए डैश जो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 यू है, तो यू ही तो हमने फिल किया है, ठीक है। अब
सेकंड क्वेश्चन, फाई डैश जो होता है वो यू होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने अभी प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी उसमें क्या लिखा था कि फाई डैश जो होता है वो यू होता है और यू फाई डैश होता है। तो ये मतलब क्या है, यू ही समझिए। तो यू और ए का क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि जब यू है और ये ए यू का सबसेट है तो इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आता है क्या होगा इसमें, ए यूनियन सबसेट ऑफ यू। तो ये सुपर सेट है और ये प्रॉपर सेट है, तो इंटरसेक्शन जब फाइंड करते हैं तो अब होता है ये प्रॉपर सेट आता है, और जब इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं तो सुपर सेट आएगा। ठीक है, तो ए आ जाएगा ये। अब ए डैश, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, ए और ए डैश का, तो फाई आ जाएगा ये, क्योंकि भाई ए में और ए डैश में कॉमन एलिमेंट नहीं होते, है ना। और यू डैश मतलब फाई हो जाएगा, फाई का और ए का जब इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे तो फाई ही आएगा।